नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस रखी है। इसी के तहत न्यूज़ 20 ने एक बेहद खास कार्यक्रम चलाया हुआ है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं वार्ड 1 से प्रियंका जी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या कुछ चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, आइए जानते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 20 चैनल में। सबसे पहले मैम मैं आप ही के बारे में जानना चाहूँगी, आप आपकी अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम प्रियंका है और मैं वार्ड 1 शाहपुर तिगरी की निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान दिल्ली है और मेरी शादी मुरादाबाद में हुई है। शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। मेरी शिक्षा दिल्ली से ही है, मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ही करी है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है, ससुराल पक्ष में और मायके पक्ष दोनों में? मेरे मम्मी पापा, भाई बहन ये मेरे मायके में हैं और मेरे ससुराल में हमारे ससुर जी, सासू माँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, बस हम यही हैं। अच्छा, परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य जिसका पहले से ही राजनीतिक इतिहास रहा हो? जी, हमारे दादाजी थे, दादी ससुर जी, उन्होंने 40 साल यहाँ पे प्रधानी करी है, जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करी है। और हमारे ससुर जी वो पीछे उन्होंने गन्ना समिति में वो चेयरमैन रह चुके हैं। वो अभी भी लोगों के बीच में रह के सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं। एक अभी समाज सेवा की बात की है आपके द्वारा, जब एक समय आया था कोरोना काल, अभी भी चल रहा है, आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा किस तरह की सामाजिक सेवा समाज में की गई थी? हम लोगों ने लोगों का पूरा सहयोग दिया था, लोगों को राशन वितरित करवाया था, उनको सैनिटाइज़र, मास्क, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताया था, इन सब चीज़ों के लिए कि उनको कैसे यूज़ करना है, उनको साफ़ सफाई के लिए, उनको कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनके एक एक चीज़ का हमने उनका साथ दिया था। अच्छा, आप निवर्तमान पार्षद भी हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है, तो उस समय क्या आपके मन में विचार आए थे कि आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे परिवार में पीछे से ही सब राजनीतिक कार्य में रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए जनता के बीच में जाके उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ही मैं इस चुनाव में आगे खड़ी हुई हूँ। और अभी मैंने बताया कि राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है, भरोसा जताया है, उनके भरोसे पर किस तरह से खरा उतरेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानियों को समझ सकूँ। और मैं इस चीज़ के लिए आगे मतलब उनकी उम्मीदों पे पूरी खरी निष्ठा से उतरूँगी। वार्ड 1 में लगभग कितने मतदाता हैं? 10,122। अच्छा, अगर वार्ड 1 की ये मतदाता आपको चुन करके लेकर आते हैं इस बार, तो किस तरह से इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका अपने स्तर से निस्तारण कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जनता के बीच में जाके उनको किस चीज़ की परेशानी है, सबसे पहले परेशानी हमारे वार्ड में साफ़ सफाई की, सड़कें टूटी रहती हैं, पानी की समस्या, इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब मुझे इन सब चीज़ों को आगे कार्य में आगे सहयोग देना है। जी, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीतियां आपके द्वारा बनाई गई हैं? हमने इस चीज़ के लिए छोटे छोटे से ग्रुप बनाए हैं जो लोगों के पास में जाते हैं, उनसे उनकी परेशानियों के बारे में पूछते हैं। फिर हम इस चीज़ में बैठ के चर्चा करते हैं कि किस चीज़ की दिक्कत ज़्यादा हो रही है लोगों को, उनके बीच में जाके बात करते हैं, फिर हम इस चीज़ का समाधान निकालते हैं। अच्छा, तो कितना सहयोग मिल रहा है क्षेत्रवासियों का इस बार आपको? मुझे क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने पहले भी मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी मुझे इस चीज़ के लिए चुनेंगे। अब आप वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं वार्ड की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जैसे उन्होंने मुझे पहले दिखाया था, वो अब भी मुझे ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देके मुझे विजयी हासिल करे। तो जैसे कि आपने देखा, हमने प्रियंका जी से बात की और निवर्तमान पार्षद भी हैं मैम, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। आगे की रणनीतियां क्या हैं इस बारे में उन्होंने बात की। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 20।